हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS NCERT। दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 7 के गणित विषय की प्रश्नावली 11.3 के कुछ सवालों को, जो कि है क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक। ठीक है, बाकी इस प्रश्नावली के जो 10 तक के क्वेश्चन थे वो मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ उनको। अगर आपने अभी तक वे वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, जा करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल आज की वीडियो में हम करने वाले हैं 11 से लेकर 13 तक के क्वेश्चन को सॉल्व। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, यह है प्रश्नावली का 11वां क्वेश्चन। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार एल्युमिनियम शीट के टुकड़े में से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को काट दिया जाता है। शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई की वैल्यू हमें लेनी है 3.14। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक वर्गाकार एल्युमिनियम की शीट है। इस तरीके से कोई शीट हो गई वर्गाकार। इस शीट में से क्या किया है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला जो है एक वृत्त काट लिया। मान लो ये एक वृत्त इसमें से काट लिया है। अब जो बाकी जो एरिया बच गया शीट का, ये वाला जो बच गया है, इस वृत्त को निकालने के बाद बाकी जो बच गया ये एरिया, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। ये देखिए 11वें क्वेश्चन का आंसर है। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि वर्गाकार एल्युमिनियम शीट की जो भुजा है कितनी दे दी है, 6 सेंटीमीटर। ये एक वर्गाकार एल्युमिनियम शीट है जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर दे दी है। ये हमने यहाँ पे बना रखी है इसकी आकृति। फिर दूसरी चीज़ जो इसमें कहा गया है वो कहा गया है कि वृत्त की जो त्रिज्या है, जो इसके अंदर से वृत्त काटा जा रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं एक अंदर वृत्त है इसके, और इसकी त्रिज्या भी आप देख सकते हैं 2 सेंटीमीटर है। तो हमने वही बात यहाँ पे लिखी है कि वृत्त की त्रिज्या जो स्मॉल r है वो है 2 सेंटीमीटर। मतलब कि इस वर्गाकार शीट में से 2 सेंटीमीटर का वृत्त काटा जा रहा है, अंदर से निकाला जा रहा है। तो बाकी जो शेष भाग है, ये जो बाकी भाग बच जाएगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा, वही हमें निकालना है। ठीक है, तो देखो तब प्रश्नानुसार क्या करना है, हमें शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, अब शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल देखो कैसे निकलेगा। हमारे पास ये पूरी एल्युमिनियम की शीट है, हम इसका एरिया निकालेंगे। पहले तो एल्युमिनियम की जो शीट है वर्गाकार है, तो इस शीट का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, इस शीट के क्षेत्रफल में से फिर हम इस वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, घटा देंगे। तो जो बचेगा वो बाकी क्षेत्रफल बच जाएगा, शेष भाग बच जाएगा इस शीट का। ठीक है, तो वही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। हमने यहाँ पे लिखा है शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर शीट का क्षेत्रफल, जो ये शीट हो गई वर्गाकार उसका क्षेत्रफल, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, जो इसके अंदर वृत्त है उसका क्षेत्रफल। तो पूरी शीट में से इस वृत्त के क्षेत्रफल को आप माइनस कर दो, क्या बचेगा, बाकी एरिया जो बच जाएगा, शेष भाग बच जाएगा, उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, पूरी शीट में से आप इस वृत्त को निकाल दो, क्या बचेगा, ये एरिया। तो ये जो बचा हुआ है इसी का हमें क्षेत्रफल निकालना है कि जो शेष भाग है वो कितना क्षेत्रफल है उसका। ठीक है, तो ये देखो हमने वैल्यू रखी यहाँ पे शीट का क्षेत्रफल। शीट कैसी है, एक वर्गाकार है, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालोगे तो भुजा गुणा भुजा, यानी कि a गुणा ए हमने भुजा मानी हुई है तो a गुणा ए लिख सकते हैं, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर लिख दिया हमने। फिर आप इसमें वैल्यू रखो, a कितना था, भुजा कितनी थी इसकी, 6 सेंटीमीटर, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो 6 गुना 6 माइनस पाई की वैल्यू क्वेश्चन में कहा था कि 3.14 रखनी है, तो वही रखोगे यहाँ पर, गुणा आर कितना है इसका, रेडियस त्रिज्या कितनी है, 2 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर होने की वजह से 2 गुना 2 लिख दो या 2 का स्क्वायर लिख दो, एक ही बात है। तो सारी वैल्यू हमने रख ली। अब इनको सॉल्व करेंगे। 6 6 36, इनकी सबकी आपस में गुणा कर लेंगे तो आएगा 12.56। अब इस 36 में से 12.56 को हम घटा देंगे तो आएगा 23.44 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हो गया इसका आंसर। ये जो यहाँ पर क्षेत्रफल आया है 23.44 वर्ग सेंटीमीटर, ये किस चीज़ का क्षेत्रफल है, शेष भाग का। शेष भाग क्या है, ये वाला वृत्त निकाल दो इसके अंदर से, तो बाकी जो एरिया बच गया सारा वो शेष भाग है। ठीक है, अंदर से वृत्त निकालने के बाद जो बच गया है ये सारा शेष भाग है। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। ठीक, तो अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए प्रश्नावली का 12वां क्वेश्चन है। एक वृत्त की परिधि 31.4 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
पाई की वैल्यू 3.14 लीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक वृत्त की परिधि दे दी गई। परिधि मतलब ये जो इसकी बाउंड्री है ना, इसकी लंबाई ये दे दी गई परिधि। और हमें क्या कहा है कि भाई इसकी त्रिज्या निकालो, ये आर निकालनी है हमें त्रिज्या, और साथ ही इसका क्षेत्रफल भी निकालना है कि ये पूरा इसका कितना क्षेत्रफल कवर करेगा ये वृत्त। ठीक है, तो क्या चीज़ निकालनी है, त्रिज्या और क्षेत्रफल, दो चीज़ निकालनी है और परिधि दी हुई है। ठीक, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए 12वें क्वेश्चन का आंसर है। जैसा ही क्वेश्चन में कहा है कि वृत्त की परिधि दी हुई है हमें कितनी, 31.4 सेंटीमीटर। ठीक, अब परिधि का फार्मूला तो आपको पता ही है 2πr। ठीक, ये परिधि का फार्मूला होता है 2πr, और बराबर ऐसे ही रहा देखो, और ये 31.4 ऐसे ही रहा। ठीक, तो ये परिधि का फार्मूला यहाँ पे ये लगा दिया और बराबर में ये ऐसे ही रहा। अब आप इसमें वैल्यू रखना शुरू करोगे, 2 ऐसे ही रहेगा। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में कहा है कि 3.14 रखनी है आपको, और आर हमें नहीं पता, अभी रेडियस त्रिज्या में नहीं पता, ये तो हमें निकालनी है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देना है, और बराबर में 31.4 ये ऐसे रहेगा। अब हम क्या करेंगे, आर निकालेंगे, तो आर को तो देखो ऐसे ही छोड़ दिया, बाकी ये दोनों यहाँ पर गुणा में हैं, तो जब ये इधर की साइड जाएंगे तो ये नीचे आ जाएंगे डिवाइड में, भाग में, ऐसा जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक, अब देखो हमें इसमें क्या करना है, आप यहाँ पे काउंटिंग करो कि पॉइंट कहाँ पर लगा हुआ है। इस वाले में देखो पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है, पीछे से एक डिजिट के बाद, यानी कि 4 के बाद यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, पीछे से एक नंबर के बाद, हम ये कह सकते हैं। तो जब आप ये पॉइंट हटाओगे ना ये वाला, तो नीचे एक 0 वाला नंबर बन जाएगा, इस तरीके से 10 बनेगा, बनेंगे ऐसे ही 10, 100, 1000। ठीक, डिपेंड उस पर करेगा कि कितने नंबर के बाद, कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है। तो ऊपर जो है केवल एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा है, तो जब आप उस पॉइंट को हटा दोगे तो नीचे एक 0 वाले नंबर यानी कि 10 से नीचे गुणा हो जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं अगली लाइन में ये हो गया। अब आप फिर यहाँ से भी पॉइंट हटाओगे 3.14, क्योंकि ये पॉइंट प्रॉब्लम खड़ी करेंगे, इसलिए हम पहले इनको हटा रहे हैं, तब इजी हो जाएगा काम पॉइंट हटाने के बाद। तो जब आप नीचे से पॉइंट हटाओगे तो अब आप देखो नीचे जो पॉइंट लगा हुआ है कितने डिजिट के बाद है, ध्यान से देखना, 1, 2 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है। ठीक है, तो जब आप इस पॉइंट को यहाँ से हटाओगे, हटाया, तो इस बार ऊपर 2 0 वाला नंबर यानी कि 100 बनेगा। ठीक है, ये बात आ रही है समझ में। नीचे क्योंकि जो पॉइंट लगा हुआ है ये पीछे से 2 डिजिट के बाद लगा हुआ है, तो जब आप इसको हटाओगे तो 2 0 वाला नंबर ऊपर बनेगा। अगर ऊपर से पॉइंट हटाया तो नीचे बनेगा, और नीचे से पॉइंट हटाया तो ऊपर बनेगा। ठीक है, अब आप ध्यान से समझो, ये हटाया तो देखो नीचे बन गया 10, और ये हटाया नीचे वाले से तो ऊपर 100 बन गया। बाकी चीज़ें सब वैसी की वैसी रहेंगी। ये देखो ये 314 बन गया, पॉइंट हटा दिया, और ये गुणा में 100 आ गया। यहाँ पे 100 क्यों आया, नीचे वाला पॉइंट हटाया था, ऊपर 100 बन गया। ऐसे ही ये 2 देखो ऐसे ही रहा, 314 ऐसे रहा, यहाँ पे 10 कहाँ से आया, ऊपर का जो पॉइंट हटाया था वो नीचे 10 बन गया। ठीक है, तो ये कुछ रूल है गणित के, भिन्न एवं दशमलव में आपको ये रूल मिल जाएंगे। और अगर आपको वह वीडियो देखनी है भिन्न एवं दशमलव वाली, तो आप सर्च करके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगी ये चीज़। अब आगे सॉल्व करते हैं, देखो हम इसको, देखो अब इजी हो गया, 314 से 314 कैंसिल हो गया, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गई, क्या बच गया ऊपर, ये 10 बचा देखो, और नीचे क्या बच गया, ये 2 बच गया। अब आप क्या करोगे, इस 2 से 10 को भाग करोगे तो कितना बच जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो इसलिए आर की वैल्यू कितनी निकल गई, 5 सेंटीमीटर। ये आर की वैल्यू चल रही थी यहाँ पर। ठीक है, तो आर क्या है, त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या तो हमने निकाल दी 5 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकालते हैं अब इसका। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता ही है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में 3.14 रखने के लिए कहा है। आर अभी हमने निकाला है 5 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर होने की वजह से 5 गुणा 5 2 बार लिखोगे आप इस तरीके से गुणा में, फिर इनके सबकी आपस में गुणा कर लोगे तो आएगा 78.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये देखो जो क्वेश्चन में कहा था निकाल दिया हमने, त्रिज्या पूछी थी आर निकालने के लिए, निकाल दिया, और क्षेत्रफल भी निकाल दिया है। सिर्फ क्या दिया हुआ था हमें, परिधि का यूज़ करके। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा ये क्वेश्चन। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, एक वृत्ताकार फूलों की क्यारी के चारों ओर 4 मीटर चौड़ा पथ है तथा फूलों की क्यारी का जो व्यास है वो है 66 मीटर। इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई की वैल्यू 3.14 लीजिए। तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब ये देखिए 13वें क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन के अंदर
एक फूलों की क्यारी है और एक 4 मीटर चौड़ा उसके फूलों की क्यारी के चारों ओर एक पथ है। इस चीज़ को आकृति को देख करके समझते हैं ध्यान से। ये देखिए, ये जो ग्रीन कलर की आपको लाइन दिख रही है और एक वृत्त बना हुआ है, ये वो फूलों की क्यारी है जिसका व्यास कितना है, 6 मीटर दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक, इसके चारों ओर जो आपको यहाँ पे बीच में गैप दिख रहा है, ये जो गैप दिख रहा है, ये 4 मीटर चौड़ी सड़क है ये। ठीक है, जो इस बगीचे के चारों ओर बनी है। तो हमें क्या करना है, हमें इस सड़क का ही क्षेत्रफल निकालना है। बस काम तो यही करना है हमें, मेन इस सड़क का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, अब इसको निकालने के लिए आप ध्यान से समझना, यहाँ पर 2 सर्कल बने हुए हैं, एक अंदर वाला एक बाहर वाला। ठीक, अंदर वाला सर्कल छोटा है, बाहर वाला सर्कल बड़ा है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बड़े वाले सर्किल का जो एरिया है, यानी जो बड़े वाला वृत्त है उसका जो क्षेत्रफल है, उसके क्षेत्रफल में से अगर हम छोटे वाले वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे, यानी कि इस बड़े वाले में से अंदर से छोटे वाले का क्षेत्रफल को घटा दो, आप निकाल दो, मतलब इस बड़े वाले सर्किल में से अंदर के छोटे वाले सर्किल का जो एरिया है ना, इसको निकाल दो, तो क्या बच जाएगा, बाकी जो ये रास्ता दिख रहा है ना, ये पथ दिख रहा है, यही बच जाएगा। तो इस तरीके से क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो मेन चीज़ तो ये समझनी है, यहाँ पे बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा दो तो पथ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर वृत्त ना बोल करके एक फूल की क्यारी बोल दी, पथ बोल दिया। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा कन्फ्यूज़ करने वाली बात है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको इस हिसाब से करेंगे, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटाएंगे। अब हमारे सामने प्रॉब्लम ये रहेगी कि छोटे वृत्त की तो हमें त्रिज्या मिल गई, देखो 6 मीटर ये व्यास है, इसका आधा कर लेंगे, त्रिज्या मिल जाएगी, काम हो जाएगा। लेकिन बड़े वृत्त की त्रिज्या नहीं है हमारे पास, क्षेत्रफल तो तभी निकलेगा जब उसकी त्रिज्या होगी। तो त्रिज्या निकालने का भी तरीका क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, उसको आप ध्यान से समझिए। ये देखिए, जैसे हमें पता है जो सड़क है, जो वो पथ है 4 मीटर चौड़ा है ना, तो 4 मीटर इधर ही एक्स्ट्रा हो गया, 4 मीटर इधर ही एक्स्ट्रा हो गया। ठीक, तो टोटल कितना हो गया, अब जो बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की हो जाएगी। ठीक, अब आप त्रिज्या निकालने के लिए पहले व्यास देखो, व्यास कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का हो जाएगा, ये बड़े वृत्त का व्यास है। तो व्यास कितना हो जाएगा, आप जोड़ सकते हो, 66, तो यहाँ तक था ही 20 का, ये छोटे वाले वृत्त के लिए 4 इधर से जुड़ जाएगा, 4 इधर से, तो हो जाएगा 74 मीटर व्यास हो जाएगा बड़े वाले वृत्त का। अब 74 मीटर व्यास हो गया तो त्रिज्या भी निकल ही जाएगी। तो इस तरीके से त्रिज्या निकल जाएगी तो काम हमारा हो जाएगा। तो अब इसको आप स्टेप टू स्टेप समझिए। ठीक है, ये देखिए इसका आंसर ध्यान से। अब फूलों की क्यारी का व्यास कितना दिया हुआ है, 66 मीटर, ये हमने लिख लिया। इसलिए वृत्ताकार फूलों की क्यारी की त्रिज्या स्मॉल आर, देखो जो छोटा वृत्त है, क्यारी छोटा वृत्त बना रही है ना, तो स्मॉल आर लेके चलो इसकी त्रिज्या को। और जो बड़े वाला वृत्त है, जो पथ है, वो पथ के साथ बाहर वाला जो वृत्त है उसको आपको कैपिटल आर लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि वो बड़ा वृत्त है। ठीक, तो स्मॉल आर लेके चल रहे हैं हम, तो व्यास को 2 से भाग कर देंगे तो त्रिज्या निकल जाएगी 33 मीटर। निकल गई छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या, यानी कि उस क्यारी की त्रिज्या तो निकल गई। अब देखो, इसलिए 4 मीटर चौड़े पथ के साथ क्यारी की त्रिज्या, अगर हम उस पथ को भी ऐड कर ले, जो रास्ता था चारों तरफ 4 मीटर वाला, उसको भी ऐड कर ले, तो पूरे पथ के साथ पूरी क्यारी की तब त्रिज्या कितनी हो जाएगी, कैपिटल आर बोल दिया देखो, यानी कि अब बड़े वाले वृत्त की बात हो रही है। भाई छोटे वाली वृत्त की, जो छोटे वाली क्यारी थी वो 33 मीटर है उसकी त्रिज्या। अब उस 33 मीटर में आप 4 मीटर और बढ़ाओगे, इस तरीके से देखो, इस छोटे वाले वृत्त की जो त्रिज्या है वो 33 है, 33 मीटर आपको बड़े वाले वृत्त के लिए लेनी है, मतलब इस पथ के सहित लोगे तो 4 मीटर ये और प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 33 और 4 कितना हो जाएगा, 37, तो 37 मीटर त्रिज्या हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक की, पथ तक की। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, ध्यान से समझना। इसलिए 4 मीटर चौड़े पथ के साथ क्यारी की त्रिज्या कैपिटल आर, यानी 4 मीटर चौड़े पथ के साथ क्यारी की त्रिज्या कैपिटल आर है, तो कितनी हो जाएगी, 33 + 4 यानी कि 37 मीटर। यानी कि बड़े वृत्त की त्रिज्या भी निकल गई, कहने का मतलब छोटे वृत्त की तो 33 है ही, बड़े वृत्त की कितनी निकल गई, उसमें 4 ऐड करके 37 मीटर। अब देखो प्रश्नानुसार, तब प्रश्नानुसार पथ का क्षेत्रफल निकालना हमें, तो पथ का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को आप घटा दोगे, इस तरीके से जो बाकी बच जाएगा वो पथ का क्षेत्रफल होगा। ठीक, ये देखो बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को इसको निकाल दोगे, जो बचेगा क्या बचेगा, पथ का क्षेत्रफल ये बचेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इनकी वैल्यू रखते हैं। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल
पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर रखोगे क्योंकि बड़े वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर है तो आर रखोगे, माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे स्मॉल आर रखना है छोटे वृत्त के लिए। अब यहाँ पे आपको अभी वैल्यू नहीं रखनी, पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे, दोनों में पाई कॉमन है तो पाई तो बाहर ले लो कॉमन, अंदर क्या बचेगा, इधर से आर स्क्वायर बचेगा और इधर से स्मॉल आर स्क्वायर बचेगा। एक साइड से कैपिटल आर स्क्वायर और एक साइड से स्मॉल आर स्क्वायर, यहाँ तक पहुँच जाएंगे। अब हम वैल्यू रखेंगे इनकी, पाई तो ऐसे रहेगा ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के अंदर कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है 37 का स्क्वायर, माइनस फिर ये देखिए स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है 33, तो 33 का स्क्वायर कर दोगे। तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब देखो आगे क्या करना है, अगर आप चाहो तो इसका वर्क भी कर सकते हो और इसका वर्क कर लो अगली लाइन में, लेकिन वर्क करने में मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो आसान तरीका बता रहा हूँ मैं, फार्मूले का यूज़ करके हम सॉल्व करेंगे इसको। देखो ध्यान से, ये जो पाई है, पाई की वैल्यू रख दी 3.14, ये क्वेश्चन में कहा गया था। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, ये फार्मूला बन रहा है ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये वाला फार्मूला आपने पढ़ा होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो वही काम यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हो रहा है, तो इससे ना हम इनका स्क्वायर करने से बच जाएंगे। स्क्वायर नहीं करना पड़ेगा 37 का या फिर इस 33 का, ये स्क्वायर करने से हम बच जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, देखो ये वाला फार्मूला लगा देंगे। तो ये ए है, ये बी है, तो ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर। तो फार्मूला खोलेंगे तो क्या बनेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, देखो बन गया। ब्रैकेट में लिखोगे 37 प्लस 33 यानी कि ए प्लस बी, ये हो गया। फिर ब्रैकेट में ए माइनस बी यानी 37 माइनस 33, ये फार्मूला हमने लगा दिया। ये देखो ये वाला फार्मूला होता है। अब आप इसको सॉल्व करो तो अब इजी हो जाएगा। ये देखो 3.14 ऐसे रहा, गुणा इन दोनों को जोड़ोगे तो आएगा 70, इनको घटाओगे तो आएगा 4, इन सब की आपस में गुणा करोगे तो आएगा 879.20 वर्ग मीटर। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब जो ये आंसर आया है, ये क्या है, पथ का क्षेत्रफल है। किसका क्षेत्रफल है, पथ का। ये देखिए पथ कहाँ पर है, ये रहा, ये रहा आपका पथ। इस पथ का हमने क्षेत्रफल निकाल लिया है। कैसे निकाला, बड़े वृत्त में से छोटा वृत्त निकाल दिया अंदर से, बाकी जो बचा शेष भाग वो पथ बचा। तो इस तरीके से करना था दोस्तों ये क्वेश्चन। ये आपका हो गया। थोड़ा सा बस आपको दिमाग पे ज़ोर देना पड़ेगा इस क्वेश्चन को समझने के लिए, बाकी ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। बाकी जिसके क्वेश्चन रह गए हैं वो करेंगे हम अगली वीडियो में, पूरी एक्सरसाइज को फिनिश कर देंगे। फ़िलहाल बस इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको देखो लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी लोग सीख सके इस टाइम पे ये सारी चीज़ें। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मैं आगे और भी आप सभी के लिए ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो लेकर के आता रहूँगा। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।